नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023, जिसका एग्जाम 1 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ है। तो इसका आंसर की तो इस वीडियो में हम क्लास 6 का आंसर की देखेंगे और अगले वीडियो में 7, 8 बाकी क्लास का भी देखेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सेट ए का आंसर की बताने जा रहे हैं। तो अलग अलग सेट में क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसमें होगा क्या कि क्वेश्चन नंबर में आपको डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को देख करके आंसर मिलाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 1 घंटे का समय था। आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ निर्देश दिया गया था। जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए वो भी समझ लिए किस टाइप का क्वेश्चन सब आया हुआ था। पहला प्रश्न है 67 पर पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बचता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 66। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख करके आंसर मिलाइएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया था एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है 26। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो इसमें सबसे बड़ा पूछता है। देखिए यहाँ पे सब में 0 0 है। अगर सब में से 0 को हटा करके तब अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 5 है, जिसका मतलब कितना हो गया 32। ठीक है, अगर 3 पे पावर 4 को लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 81 के बराबर। और यहाँ 4 पे पावर 3 तो 4 चुके 16 चुके 64 होता है ना। यहाँ 0 को हटा के भी चल रहे हैं तो 5 पावर 2 यानी 25 होता है। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 पर पावर 40 इसका सही आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर मिलाइएगा। चौथा प्रश्न है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों का 48 प्राप्त कर 1200 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 30,000। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का योग 910 है। उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं समान होगी। इन संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी संख्या है? तो इनमें कौन छोटा संख्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 420 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न था एक बगीचे में 20% नारियल के पेड़ है। इनमें नारियल के पेड़ों की संख्या 40% के 40% आम के पेड़ है। आम के पेड़ों की संख्या 10% सेब के पेड़ है। तदनुसार सेब के पेड़ों की संख्या 2000 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है यदि x y से 40% कम है तो y माइनस एक्स बटे वाई बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/5 यानी ऑप्शन बी इसका सही है। तो क्वेश्चन देख करके आपको आंसर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में है आपका, आप देखिए इसमें इस तरह से सवाल है। तो इसका पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 का कौन सही है? ऑप्शन बी सही है 11। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, इसका योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 9 का 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 11 से भाज्य है तो ए का मान है। तो ए का मान क्या होगा? यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा, है ना, यही पूछा जा रहा है। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? एक जगह 9 रखेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। 2 जगह ए खाली है ना, तो यहाँ पे हमें कितना रखना है? 9। तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है 7। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 5, 7, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1
3, 5, 7 रह जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9763। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी कितना लिए थे 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या क्या है जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने के पर प्रत्येक स्थिति में 23 शेष रहता है। 23 रहता है ना, शेषफल 23 रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 935। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से भी आप ट्राई करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो संख्या का मौसौ निकालना आपको। तो इसका मौसौ हो जाएगा, ठीक है, इसका मौसौ कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 12 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लिखते हैं 15 नंबर में है a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8। तो यहाँ ABC 14 है तो c का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, तो लड़कियों तथा शिक्षकों का संख्याओं का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थी एवं शिक्षकों की संख्या के बीच का अनुपात निकालना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56:3। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह पर परिमाप 28 है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर, तो उस मेज के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में है 15 से पूर्णतः विभाजित 3 अंकों की संख्याओं का योग कितना है? तो ये हो जाएगा 32,850। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 18 का कौन सही है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 250 रुपये को एक निश्चित संख्या के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। 25 बच्चे अधिक होते तो 50 पैसे कम मिलते, तो बच्चों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100। इसी तरह से अगला प्रश्न है गीगागोन दो आयामी बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो ये हो जाएगा 1 अरब। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। जब इन वृत्तों को केंद्र आपस में जुड़ते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्याएं निकालना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में है अनुक्रम 17, 39, 69, 107, 153 में अगला यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो ये निकालना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 207। और इस तरह से अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 में फैक्टोरियल रूप क्या है ना? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपको निम्नलिखित में कौन सी संख्या का योग है ना? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देख के आपको आंसर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2। चलिए ये था क्लास 6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 का भी और 8 का भी आंसर के लेकर आएंगे। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।